Good morning, students. How are you, dear students? I hope everyone fit and fine at your home. So, dear students, we discussed in our topic that is the फेडरलिज्म. So, जैसा कि हम पहले से इसके मोस्ट ऑफ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, आज इस लेसन का लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे, दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है. व्हाट इज द डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन हिंदी में कहते हैं विकेंद्रीकरण. क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण. कहने का मतलब होता है सत्ता का स्थानांतरण करना, पावर का डिसेंट्रलाइज करना. और डिसेंट्रलाइज हम कैसे करते हैं? व्हेन अ पावर टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू गिवन द लोकल गवर्नमेंट. कहने का मतलब है जब हम पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देते हैं, वही कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन. सिंपल सी बात है. भारत जैसा देश, इंडिया जो है वेरी वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ा देश है, और हमारे यहाँ पर सिचुएशन जो है बहुत ही टिपिकल है. इन दैट रीजन इस सिचुएशन को कवर करने के लिए हमें पावर का जो है वो डिसेंट्रलाइज करना पड़ा, क्योंकि इंडिया एक तो बहुत ही लार्ज कंट्री है, वर्ल्ड के टॉप 7 कंट्रीज में इंक्लूड होता है. अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में सेकंड पोजीशन गेन करता है. इस कारण से भारत की जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो सिर्फ 2 ही लेवल पर कंट्रोल नहीं हो सकती. इस कारण से पावर का इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइज किया गया, जिससे कि कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से ली गई और कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट से ली गई. और किसको हैंडओवर की गई? लोकल गवर्नमेंट को हैंडओवर की गई. तो हम यहाँ पर जो टॉपिक रीड करने वाले हैं दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया. भारत में पावर का विकेंद्रीकरण, भारत में पावर का डिसेंट्रलाइजेशन. कहने का मतलब यहाँ पर हो गया है कि पावर जो है हमने किससे लिया है? स्टेट से ली और सेंटर से ली है. किसको दे दिया है? लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट जो कि हमने 1992 के अंदर एक नया टीयर ऑफ गवर्नमेंट लॉन्च किया, जिसको भारत में कहते हैं पंचायती राज सिस्टम. जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक के अंदर लीड किया था, किसके बारे में? बेल्जियम के बारे में. बेल्जियम में क्या हुआ था? बेल्जियम में बेटा थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट और लॉन्च की थी. कौन सी? कम्युनिटी गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं. उसी तरह से इंडिया के अंदर भी एक थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट लॉन्च की गई, जिसको नाम दिया गया पंचायती राज सिस्टम. तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं जो कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया को परफेक्टली डिस्क्राइब करेंगे. तो फर्स्ट जो पॉइंट है, वी नोटेड दैट गवर्नमेंट हैज 2 और मोर टीएस. हमने यहाँ पर नोट किया है कि डेमोक्रेसी के अंदर मोस्ट ऑफ 2 या 2 से अधिक लेवल की गवर्नमेंट होती है, जिसमें मेनली 2 ही होती है. कौन कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट, ऑफ India, but a vast country like India cannot be run only through these 2 tiers. लेकिन भारत जैसे विशाल देश में ये 2 लेवल की गवर्नमेंट रन नहीं कर सकती सिस्टम को. इस कारण से इंडिया में 3 लेवल की गवर्नमेंट लॉन्च की गई और थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है? पंचायती राज सिस्टम. नेक्स्ट, दिस रिजल्ट इन अ थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट. एंड When power is taken, जैसे हमने बताया डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन भी हमने अभी बताई थी, यहाँ पे भी हमने मेंशन की हुई है. When power is taken away from central and state government and given to the local government, that is called decentralization. उसी को क्या कहते हैं हम? डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, विकेंद्रीकरण, सत्ता का स्थानांतरण. ओके. नेक्स्ट, A major step toward decentralization was taken in 1992. जैसे हमने अभी बताया, इंडिया में पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए जो एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया था वो 1992 में लिया था. इससे पहले क्या था? भारत में सिर्फ 2 लेवल की गवर्नमेंट थी, फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और सेकंड लोकल गवर्नमेंट. लेकिन 1992 के अंदर इसको चेंज किया गया और एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट और लॉन्च कर दी गई, और वो लोकल गवर्नमेंट कौन सी थी? थर्ड वन इज लोकल गवर्नमेंट. क्लियर? नेक्स्ट है, द रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नाउन बाय द नेम ऑफ पंचायती राज सिस्टम. और ये जो लोकल गवर्नमेंट थी वो किस नाम से जानी गई? पंचायती राज गवर्नमेंट के नाम से जानी गई, जिसको आज हमारे गांवों के अंदर भी है, शहरों के अंदर भी है. ऐसा ही नहीं कि पंचायती राज सिस्टम सिर्फ विलेजेस में है, रूरल एरियाज में है.
अदरवाइज एज वेल एज इन सिटी एरियाज आल्सो रनिंग द पंचायती राज सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, म्युनिसिपैलिटीज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं, वो भी किसका हिस्सा है, पंचायती राज सिस्टम का हिस्सा है। उनको हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, दिस इज अ काउंसिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच एंड अ प्रेसिडेंट और सरपंच। पंचायत का जो फॉर्मेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूट होती है, वो किससे मिलकर होती है, पंच और सरपंचों से होती है। किससे होती है, पंच और सरपंच। पंच जैसे कि हमारे यहाँ पर हमने एमएलए और एमपीज के लिए सीट डिवाइड की हुई है, उसी तरह से जो आपके पंच और सरपंच होते हैं उसमें भी हमने सीट्स का डिवाइडेशन किया हुआ है, और पूरे विलेज को हमने वार्ड में डिवाइड किया है। किसमें किया है, वार्ड में डिवाइड किया हुआ है। और इन वार्ड से ईच वन पंच इलेक्ट होते हैं, और विलेज के लिए एक पंच या प्रधान को नियुक्त किया जाता है, फिर इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट करने वाले कौन होते हैं, विलेज पर्सन ही होते हैं, विलेज मैन ही होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन हैविंग इन दैट वार्ड। और ये पंच और सरपंच जो होते हैं विलेज के पीपल्स ही इलेक्ट करते हैं। पंच को इलेक्ट उसी वार्ड के मेंबर्स करते हैं। जैसे एमएलए का इलेक्शन कौन करते हैं, उस एमएलए सीट में जो वोटर्स होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी जो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, उन इलेक्शंस में वार्ड के जो वोटर्स होते हैं वो अपने पंच को इलेक्ट करते हैं, और एक विलेज के अंदर एक सरपंच होता है। ठीक है भाई, नॉर्मल सी बात है, प्रैक्टिकली चीजें है भाई। हम नॉर्मली रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, और सिटीज में भी हम देखते हैं, सिटीज के अंदर भी क्या है, जैसे हमारे यहाँ पर नगर पालिका है धागेड़ा के अंदर, कहीं पे नगर निगम है जिसका साइज ज्यादा बड़ा हो जाता है। जो लार्ज सिटीज होते हैं उसपे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्क करती है, जिसको हम नगर निगम कहते हैं हिंदी में। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। पूरे विलेज के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं, निर्णय जो लिए जाते हैं, वो पंच और सरपंच मिलकर करते हैं। ऑल द पंचायत समितिज इन अ डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। अगर हम लोकल पंचायत या पंचायती राज सिस्टम की जो हाईएस्ट बॉडी होती है उसको हम जिला परिषद कहते हैं। कहने का मतलब है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे जिला के अंदर एक परिषद होती है, जो जैसे कि सिंपल सी बात है, एक विलेज के लिए पंचायत हो गई, सेवरल विलेजेस मिलकर पंचायत समिति को फॉर्म करती हैं, और ये पंचायत समिति मिलकर किसका फॉर्म करती है, जिला परिषद का करती है। सपोज करो एक विलेज के लिए एक पंचायत हो गई, और 5 विलेज इक्वल टू 1 समिति हो गई। 5 विलेज मिलकर एक समिति को फॉर्म कर रहे हैं, और अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सपोज करो 5 समिति है, तो ये 5 समिति मिलकर क्या बनाती है, एक जिला परिषद बनाती है। क्या बनाती है, एक जिला परिषद बनाती है। तो इस तरह से कुछ विलेज मिलकर ब्लॉक समिति बनाते हैं, पंचायत समिति बनाते हैं, और ये पंचायत समिति या ब्लॉक समिति मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, जिला परिषद का करते हैं। और जिला परिषद के चेयरपर्सन कौन होते हैं, हम उसको चेयरपर्सन ही कहते हैं। ठीक है भाई, प्रेसिडेंट या हम चेयरपर्सन भी उनको कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, चेयरपर्सन या चेयरमैन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल एज सिटीज। जो आपकी लोकल बॉडीज होती है, अभी लोकल गवर्नमेंट होती है, वो रूरल एरियाज में तो होती है, साथ में अर्बन एरियाज में भी होती है। और अर्बन एरियाज में इनके अलग अलग नाम है, ये पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। जहां पर 50,000 कवर कर जाती है वहां पर नगर पालिका होती है। ओके। जहां पर पॉपुलेशन लगभग 5 लाख के नियर बाई हो जाती है, वो उसमें नगर परिषद वर्क करती है। और जहां पर पॉपुलेशन 20 लाख के अप्रोक्स हो जाती है, वहां पर नगर निगम, दैट मीन्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का फॉर्मेशन होती है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चेयरपर्सन होते हैं उसको मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। और मेयर जो होता है पूरी सिटी की पावर होल्ड करता है। कहने का मतलब है एक तरह से जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है, गवर्निंग सिस्टम जो होता है, उसका पूरा मैनेजमेंट किसके अंडर में होता है, मेयर के अंडर होता है। आ गया समझ में। तो इस तरह से पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट, द पंचायती राज सिस्टम। जो पंचायती राज सिस्टम है वो एक बहुत ही अलग ही सिस्टम है।
क्योंकि इसमें देखा गया है कि जो 1/3 सीट्स हैं, 1/3 सीट स्पेशली रिजर्व फॉर द वुमेन्स, जबकि वुमेन्स के लिए और कहीं पे सीट रिजर्व नहीं है, ना ही लोकसभा के अंदर है और ना ही आपकी जो विधानसभाएं होती है, कहने का मतलब जो स्टेट असेंबली होती है, स्टेट असेंबली के अंदर भी कोई सीट्स रिजर्व नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर कोई सीट्स रिजर्व नहीं है। लेकिन ये फर्स्ट जो प्रैक्टिकली फॉर्म के अंदर हमने देखा जिसमें वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन सीट रिजर्व की गई, वो थी पंचायती राज सिस्टम, जिसमें 1/3 सीट्स रिजर्व है वुमेन्स के लिए। कहने का मतलब है अगर हम पूरे कंट्री की बात करें तो पूरे कंट्री में तकरीबन आज प्रेजेंट टाइम के अंदर 10 lakhs वुमेन डायरेक्ट गवर्निंग सिस्टम को होल्ड करती है। कहने का मतलब डिसीजन मेकर्स हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर। तो इस तरह से जो डिसेंट्रलाइजेशन है हमारे कंट्री को और भी मैनेजमेंट को स्ट्रांग बनाता है, फेडरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और पावर जो है सिर्फ एक ही लेवल पर नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल लेवल पर है या स्टेट लेवल पर है। अदरवाइज 1992 के बाद में पावर को और भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और एक नई लेवल को लॉन्च कर दिया गया, कौन सी? पंचायती राज सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक ये लेसन आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से, क्योंकि हम पहले से पढ़ा चुके हैं, इसका रिवीजन चल रहा है। तो ऐसा होप करता हूं कि भाई अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो एक बार एनसीआर, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, एक बार और रीड कर लेना, और साथ में क्वेश्चन आंसर पहले से लिखा चुके हैं और हम रिवीजन नोट्स भी आपको सेंड कर रहे हैं। तो आई थिंक हेल्दी होंगे, अपने घर पे सुरक्षित होंगे बेटा, क्योंकि टाइम ही ऐसा चल रहा है कि हम घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। तो अपने पेरेंट्स के साथ में बने रहें, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहें। थैंक यू, बाय।